अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पंजाब की तरफ से अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है, जिसमें आप घर बैठे अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है और उसके बाद इसमें क्या-क्या डिटेल्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लास्ट में मैं आपको सारी ट्रिक्स बताऊँगा आपने इस पे अप्लाई किस तरह से करना है। यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, इसका एक ऑफ़िशियली ऐड भी आप इसको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी छत अपना प्रोग्राम है, नई बड़ी खुशखबरी हुकूमते पंजाब का तारीखी रिलीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ की हदायत पर स्कीम में बड़ी तोसी। यहाँ पे आप नई मंज़िल का इज़ाफ़ा करना चाह रहे हैं घर में, यहाँ में डिटेल्स है, मैं आपको बता दूँ कि आप लोन किस-किस पर्पज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आप सिर्फ़ नया घर बनाने तक महदूद नहीं, बल्कि नई मंज़िल यानी आप नया कुछ बनाना चाह रहे हैं, आपके पास अगर बिल्कुल एक प्लॉट है खाली, उस पे आप नया बिल्ड करना चाह रहे हैं घर, तो आप उसके लिए भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने अगर मकान बनाया और आपके पास पैसे खत्म हो गए और वो मुकम्मल नहीं हुआ, तो नामुकम्मल है जो, उसकी आप मज़ीद उसको मुकम्मल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक मुकम्मल अलग घर बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पुरानी हो गई, जैसे कमरा पुराना हो गया, वॉशरूम पुराना हो गया, या किचन वगैरह आपने पुराना हो गया, या उसको नया बनाना है, न्यू बनाना है, मुरम्मत करना है, तो उसकी मुरम्मत के लिए भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर घर की तोसी है, यानी मज़ीद अगर उसमें आप ऐसा कह लें कि जैसे आपके पास एक घर है और उसके उसको आप डबल स्टोरी करना चाह रहे हैं, तो आप तब भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिर नीचे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कर्ज़ की स्कीम है, आप 5 लाख से लेके 15 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में आपको ये भी बता दूँ, घर बैठे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं इन नंबर्स के ऊपर। वैसे तो मैं आपको लास्ट में सारी चीज़ें बता देता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें घर बैठे अप्लाई करवाना चाह रहे हैं हमसे प्रॉपर, तो आप इन नंबर्स के ऊपर अपना डेटा सेंड कर सकते हैं, ठीक है? इन नंबर्स के ऊपर कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको और भी बता देता हूँ। इन नंबर्स के ऊपर, यहाँ पे जो ऑफ़िशियली नंबर्स हैं, इनके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा इनके ऊपर, ठीक है? और अपना डेटा सेंड कर दीजिए जो यहाँ पे हम बताएँगे, तो आपका इस पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? वैसे तो मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे अप्लाई करना है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनको ज़रा भी आइडिया नहीं है अप्लाई करने का, तो वो हमारे थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ इसमें क्या-क्या डिटेल्स और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट क्या है, उनको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहले आप इनकी जो ऑफ़िशियली वेबसाइट है ना, वो कुछ इस तरह की है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएँगे, ठीक है? अब इस वेबसाइट पे आने के बाद आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले कुछ मेन चीज़ें जो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पंजाब का रहने वाला हो जो इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हो। यानी किसी और जगह का ना हो, यानी किसी और सूबे का भी ना हो। जैसे आप पंजाब से अप्लाई कर रहे हैं तो आप पंजाब के ही हों, यानी आप सिंध या बलूचिस्तान या फिर केपी के से ना हों। फिर उसके बाद यहाँ पे छोटा प्लॉट हो या फिर घर बनाना हो, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल्स भी लिखी हुई हैं, अर्बन एरिया यानी गाँव में, सॉरी, जो अर्बन एरिया शहर में आपका कितना होना चाहिए, 5 मरला या इससे कम भी हो सकता है। लेकिन जो विलेज है, गाँव, इस ये 10 मरला होना चाहिए या फिर इससे कम, यानी 8 से 10 मरला आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे, और आप इस पर अपना घर बनाना चाहते हो, फिर उसके बाद कोई सीरियस केस ना हो, यानी जो अप्लाई करना चाह रहा है, जो एप्लीकेंट है, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, कोई ऐसा सीरियस केस ना हो, जैसे खुदा ना खास्ता कोई मर्डर वगैरह या इस तरह का कोई केस ना हो, ठीक है? क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, मतलब कोई सीरियस केस या फिर सज़ा या एंटी स्टेट एक्टिविटी ना हो। ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है कि आपका जो रिकॉर्ड है वो क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे बैंक का कर्ज़ा ना हो। अब यहाँ पे लोग परेशान होते हैं कि बैंक का कर्ज़ा से मतलब क्या हो सकता है? कुछ लोगों ने बैंक से कर्ज़ा लिया होता है और वो तरतीब से अपना जो उनका रिकॉर्ड है वो क्लियर होता है, वो मंथली पे भी कर रहे होते हैं जो इंस्टॉलमेंट बनती है। अब वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें मेन रीज़न क्या है कि आप किसी बैंक के लोन डिफ़ॉल्टर ना हो। यानी कुछ ऐसे आपने पैसे ले लिए हैं जो कि आपने वापस पे ही नहीं किए अभी तक, और आपको उन्होंने डिफ़ॉल्टर लिस्ट में ऐड कर दिया, चाहे वो ईज़ी पैसा या जायज़ कैश या इसके अलावा कोई एप्लीकेशंस हैं। तो उन पे भी अगर आपने लोन लिया और आपने रिटर्न नहीं किया, तो फिर आप डिफ़ॉल्टर हैं, ठीक है? वो भी एक लिमिट होती है कि आप कितने मंथ्स तक रिटर्न नहीं करते, तो फिर ये होता है। तो अदरवाइज़ इस तरह का इश्यू नहीं है, आप बैंक से अगर आपने कर्ज़ा लिया और टाइमली आप उनको पे कर रहे हैं और आपका नेम डिफ़ॉल्टर लिस्ट में नहीं है, तो फिर आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेन इसकी और सिंपल समरी मैंने क्रिएट की है, जिसमें देखिए, अगर आप पंजाब के रहने वाले हो और आपके पास छोटा या बड़ा प्लॉट हो, फिर आप पहले से बैंक के डिफ़ॉल्टर नहीं हो, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं एंड यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट।
ठीक है? फॉर दिस स्कीम। और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट है, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो सीएनआई चाहिए वो एप्लीकेंट का होना चाहिए ओरिजिनल, ठीक है? और उसके बाद बे फॉर्म अगर चिल्ड्रन हो, यानी अगर वो ये घर का सर्वर है और उसके बाद अगर वो बच्चों की डिटेल माँगते हैं तो आप यहाँ पे बे फॉर्म लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लॉट है, यानी प्लॉट की उनके पास फ़र्द होनी चाहिए, या फिर जो घर है उसकी फ़र्द होनी चाहिए, रजिस्ट्री होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए घर के, ठीक है? फिर उसके बाद इनकम प्रूफ, या ये भी आप ऐसे कह सकते हैं, इसमें आप अगर तो जॉब करते हैं तो फिर आपके पास सैलरी स्लिप वगैरह होनी चाहिए। अगर आप अपना बिज़नेस करते हैं फिर इसकी ज़रूरत नहीं, फिर आप बिज़नेस को शो करवाएँगे। अगर आप ये देखिए, अगर आप किसी फील्ड में जॉब करते हैं फिर उसमें सैलरी स्लिप चाहिए होगी, और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगी, और उसके बाद यहाँ पे एफिडेविट या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड ईटीसी जो भी है। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो फिर उसके लिए एफिडेविट चाहिए होगा, ठीक है? यहाँ पे यानी अपना बिज़नेस है, तो ये चीज़ें सारी मैनेजेबल होती हैं। फिर उसके बाद यूटिलिटी बिल है। यहाँ पे यूटिलिटी बिल का मतलब ये है, यहाँ पे अगर आपने पहले से घर बनाया हुआ है, उसको मज़ीद मरम्मत करना चाह रहे हैं, तो फिर उस पे आप ये जस्ट बिल लगा सकते हैं। यानी उसके लिए आपको अ, ये डॉक्यूमेंट्स के साथ ये बिल लगाना पड़ेगा और उसकी जो वेरिफ़िकेशन है वो हो जाएगी। फिर उसके बाद आपकी तस्वीरें चाहिए होंगी, यहाँ पे 2 से 4 लिखा हुआ है, अपलोड करने के लिए आपको 1 ही चाहिए होगी, और ये तस्वीर आप इसमें ऐड करेंगे। ये तस्वीर अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल एक अपनी फ़ोटो भेज सकते हैं इस नंबर के ऊपर। यहाँ पे हमारी टीम आपको इसकी जो प्रॉपर है ना, जिस तरह से वहाँ पे आपने ऐड करनी, बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना है, पासपोर्ट साइज़ में बनाना है, वो बना के आपको भेज देंगे, ठीक है? और अगर आप मुकम्मल अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तब भी आप इन नंबर्स के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। आप जस्ट मैसेज करेंगे मेरा अप्लाई कर दें, तो आपका अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इसकी फ़ी होती है माइनर सी, वो आपको पे करनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा नहीं होती, जितना काम होता है जस्ट उतनी ही फ़ी होती है इसकी, ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दें, डॉक्यूमेंट्स इसके चेकलिस्ट है जिसके ऊपर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो चेकलिस्ट को देख लेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आपने अरेंज करने हैं। और उसके बाद आप यहाँ डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएँगे, लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपने क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट प्रोग्राम, इसमें जाके आप इसमें कुछ कंडीशंस हैं, इनको भी आप रीड कर सकते हैं। यानी कुछ उन्होंने टेक्स्ट में कुछ डेटा लिखा हुआ है, इनको आप तसल्ली से रीड कर लीजिएगा। और अगर आप अबाउट प्रोग्राम में जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई करने का, ठीक है? यानी डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करने का। इनको आप रीड कर लीजिएगा, रीड करने के लिए आप इनको उर्दू में कन्वर्ट भी कर सकते हैं या फिर एज़ इट इज़ भी रीड कर सकते हैं। फिर अगर इसके ऊपर अप्लाई करना है तो यहाँ पे एक ऑफ़िशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, तो यहाँ आप इस तरह से इस ऑप्शन में आ जाएँगे। फिर यहाँ पे आपने रजिस्टर में जाना है, और वैसे तो आप जो डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तब भी आप इसी वेबसाइट पे आ जाएँगे। देन आपने रजिस्टर के ऊपर जाना है। यहाँ सबसे पहले आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट आपने क्रिएट करना, नंबर वगैरह आपने एक्टिव रखना है जिसके ऊपर ओटीपी वगैरह जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने नेम लिखना, फिर सीएनआईसी, फिर उसके बाद यहाँ पे आप वल्दियत लिखेंगे अगर आप खुद अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आपकी वाइफ़ है तो हस्बैंड का नेम लिखेंगे। फिर उसके बाद फादर, हस्बैंड, सीएनआईसी नंबर है। ये चीज़ें सारी मैनेजेबल, अगर लड़की अप्लाई कर रही है तो फिर अपने फादर का नेम लिख दे या फिर हस्बैंड का नेम लिख दे। लेकिन अगर खुद ही बंदा अप्लाई कर रहा है तो फिर यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेगा। फिर यहाँ पे उसके बाद जेंडर है, आप सिलेक्ट करेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, मोबाइल नेटवर्क लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, डिवीज़न लिखेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, तहसील, और सारी चीज़ें लिखने के बाद आप इसको रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद देन आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा, और वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी लोन की, आपने किसके ऊपर अप्लाई करना है। तो इस तरह से आप इसके ऊपर घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। और अगर आप नहीं अप्लाई करना चाह रहे हैं खुद से, तो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया गया इनके ऊपर मैसेज कर दें, हमारी टीम आपसे राब्ता कर लेगी और आपका प्रॉपर घर बैठे अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप जो ऑफ़िशियल हमारे ग्रुप्स हैं, जिनमें ये सारी डिटेल्स आपको डेली बेस पे मिलती रहती है, नोटिफ़िकेशंस के थ्रू, अगर आप उन ग्रुप्स में ऐड होना चाह रहे हैं तब भी आप इन नंबर्स के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। आपको ऑफ़िशियल जो ग्रुप्स हैं उनमें ऐड कर दिया जाएगा, और बाद में आपको जो है नोटिफ़िकेशंस के थ्रू सारा कुछ मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मज़ीद ऐसी ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ और ऐसी जॉब्स और स्कीम्स के लिए और गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट्स के लिए इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट ऐसी ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।